एक पुरानी कहानी है, पुराण में अक्सर कहा जाता है कि एक राजा शिकार करते करते रास्ता भूल जाता है, जंगल में जाता है, भटक जाता है। दूर कहीं उसे एक झोपड़ी नजर आती है। झोपड़ी को देखकर थोड़ी से आस जगता है उस राजा को कि चलो हम देखते हैं इस भरी जंगल में कोई झोपड़ी दिख रहा है, क्यों ना आज रात वहीं रुका जाए और उससे पूछा जाए कि हमें एक रास्ता बता दो, हम भटक चुके हैं। राजा उस झोपड़ी के पास पहुंचता है, बाहर से आवाज लगाता है, झोपड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ रहता है। राजा ने जैसे ही आवाज लगाई, झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि कौन हो भाई? बोलता है मैं राजा हूं। झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ बोलता है हर आदमी मेरे दरवाजे पर आकर यह कहता है कि मैं राजा हूं, तो फिर मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? मैं रास्ता भटक चुका हूं, इसलिए तुम दरवाजा खोलो, मैं आज रात यहां आराम करना चाहता हूं। झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है हर आदमी कहता है कि मैं रास्ता भटका हुआ हूं, मेरे लिए दरवाजा खोलो और मैं एक रात यहां रहना चाहता हूं। राजा बोलता है अरे पगले, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, तू एक बादशाह से बात कर रहा है, तू दरवाजा तो खोल, तेरे घास फूस की झोपड़ी है, मैं सोने चांदी से बना दूंगा। झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है हर आदमी यही कहता है दरवाजे पर आकर कि तेरी घास की झोपड़ी है, तू दरवाजा तो खोल, तेरी झोपड़ी को सोने चांदी से बना दूंगा। बोलता है देख भाई, बाहर बहुत अंधेरा है, तू दरवाजा तो खोल। झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ कहता है हर आदमी यही कहता है कि बाहर बहुत अंधेरा है, तुम दरवाजा तो खोलो। कहता है भाई तू मेरी बात को मान क्यों नहीं रहा है? तू दरवाजा तो खोल, मैं सिर्फ एक रात रुकूंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। हर आदमी यही कहता है कि मैं सिर्फ एक रात रुकूंगा और सुबह चला जाऊंगा, तू दरवाजा तो खोल। राजा बैठा हुआ कहता है तू खोल क्यों नहीं रहा है? सिर्फ एक रात की तो बात है। झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ कहता है हर आदमी यही कहता है कि सिर्फ एक रात की तो बात है, तू दरवाजा तो खोल, और बाद में आकर मेरी झोपड़ी को कब्जा कर लेता है। राजा हंसता है कि तेरी झोपड़ी में है क्या? सोने चांदी हीरे जवाहरात का मेरा महल है, और तू मुझे झोपड़ी का कह रहा है कि मैं तेरे घर में एक रात रुकूंगा इस झोपड़ी के घर में, तो तेरे झोपड़ी को कब्जा कर लूंगा। हर आदमी यही कहता है, झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है हर आदमी यही कहता है कि मेरा सोने चांदी और हीरे जवाहरात का मकान है, मैं तेरी इस घास की झोपड़ी में क्या करूंगा? भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, तू दरवाजा तो खोल, सिर्फ एक रात की बात है, मैं तेरी झोपड़ी को कब्जा नहीं करूंगा। दया करके दरवाजे को खोल देता। मल मूत्र गंध पड़ा हुआ है एक तरफ। राजा ने नाक बंद किया, आंखें सिकुड़ ली। बोला इस झोपड़ी के लिए तू कह रहा था कि मैं तेरी झोपड़ी को कब्जा कर लूंगा? इधर पैखाना, इधर कफ पित्त, इधर मूत्र, ये सड़े हुए ढांचे, ये सड़ता हुआ तेरा ये सारा व्यवस्था, अंध गंध दुर्गंध जैसी ये व्यवस्था है, मैं इसको कब्जा कैसे कर लूंगा? झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति मुस्कुराता है। हर आदमी जब पहली बार आता है तो यही कहता है ये मल मूत्र ढांचा, ये कफ पित्त यहां सड़ रहा है, और तुम कह रहे हो इसे कब्जा कर लूंगा, और जब रहता है तो फिर वो कब्जा कर ही लेता है। मैं देखता हूं तुम सुबह तक यही कहोगे ये झोपड़ी हमारी है। राजा जब सुबह आंखें खोलता है तो फिर आसक्तवान की तरह बोलता है ये झोपड़ी हमारा है, ये मल हमारा है, ये मूत्र हमारा है। वो भूल गया कि कभी उसके सोने चांदी हीरे जवाहरात का कोई मकान था। उसी प्रकार यहां का प्रत्येक जीव है। इस मल मूत्र से बना हुआ ये शरीर एक झोपड़ी की तरह है, पंच तत्व का तिनका से बना हुआ। इधर मल है, इधर मूत्र है, कफ पित्त थूक पिशाच सब इसमें भरा पड़ा है, गंध और दुर्गंध है। एक रात के लिए जीवात्मा इस शरीर में प्रवेश करता है, एक रात के लिए। कहता है बस सिर्फ थोड़ा देख भर लेने दो, तो देख लेने दो कैसा है ये लीला, कैसा है ये संसार। सिर्फ छुपने के लिए, एक आश्रय के लिए, और फिर कब्जा करके बैठ जाता है। ये शरीर हमारा है, ये मल हमारा है, ये मूत्र हमारा है, एक कफ हमारा है, ये पित्त हमारा है, और मल मूत्र से जन्म लेने वाला ये पुत्र हमारा है। दुर्गंध से, मल से जन्म लेने वाला, संडास के रास्ते से, मल के रास्ते से जन्म लेने वाला एक आदमी को कहता है कि तू मेरा पुत्र है,